Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा, बल्कि वो हर छोटे बड़े क्षेत्रों में तहलका भी मचा रहा। और कहीं न कहीं इसका श्रेय भारत की उन प्राइवेट कंपनियों को भी जाता है जो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को उन्नत हथियार बनाने की इजाजत दे दी गई है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में उन्नत तकनीकों को विकसित किया है। और उन्हीं प्राइवेट कंपनियों में से एक है L&T। और अब खबर सामने आ रही कि L&T ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए अरबों डॉलर के रक्षा अनुबंध को हासिल कर लिया है। बता दें कि L&T भारत की कंपनी है जिसने हथियारों से लेकर राम मंदिर के निर्माण में काम करके अपना भरोसा सरकार की ओर बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में उन्नत लड़ाकू जेट इंजन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, क्लोज इन हथियार प्रणाली, उच्च शक्ति रडार और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम को भी बनाया है। कंपनी ने हाल ही में अपने रक्षा इंजीनियरिंग व्यवसाय का नाम बदलकर L&T प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। ये और कंपनी का हैवी इंजीनियरिंग व्यवसाय हाईटेक विनिर्माण खंड का गठन करता है। 9 मई 2024 को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के आंकड़े का खुलासा किया। हालांकि डिफेंस इंजीनियरिंग डिवीजन यानी L&T प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के विशिष्ट आंकड़ों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कंपनी ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान की। कंपनी ने हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया, जिसकी कुल ऑर्डर बुक 3.9 बिलियन डॉलर यानी करीब 31,975 करोड़ रुपए थी, जिसमें निर्यात ऑर्डर 31 मार्च 2024 तक 8% शामिल था। कस्टमर रेवेन्यू में साल दर साल 25% प्रभावी वृद्धि हुई और L&T की सालाना रिपोर्ट के अनुसार इस साल का आंकड़ा 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,196 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चलिए अब जानते हैं कैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान L&T ने रक्षा मंत्रालय के साथ कई उल्लेखनीय अनुबंध को हासिल किए। इसमें DRDO द्वारा पिनाका विकास प्रोग्राम के हिस्से के रूप में L&T द्वारा बनी पिनाका आर्टिलरी लॉन्च सिस्टम के ऑर्डर को पूरा करना शामिल था। अब आगे मार्च 2024 में L&T ने भारतीय नौसेना की युद्ध और प्रशिक्षक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक बड़ा अनुबंध किया, जिसका मूल्य करीब 2.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 19,518 करोड़ था। इसके साथ ही L&T ने हाई पावर रडार यानी HPR के प्रावधान के लिए भारतीय वायुसेना के साथ कुल 5,700.13 करोड़ का एक और सौदा किया। इसके अलावा कंपनी ने वायुसेना को घरेलू स्तर पर विकसित क्लोज इन वेपन सिस्टम यानी CIWS की आपूर्ति के लिए एक समझौते को अंतरिम रूप दिया, जिसका मूल्य 0.9 बिलियन डॉलर यानी 7,668.82 करोड़ है। खैर, जिस तरह से भारत को ये सफलता मिली है, उसके बाद भारत की इस कंपनी की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है और जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में तहलका मचाते जा रहा, उसके बाद ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि भारत दुनिया का शक्तिशाली देश बन चुका है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।